जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं व्यापारी बंधुओं से संबंधित। देखिए, व्यापार कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप कोई दुकान करके चलाते हो, चाहे आपका कोई भी हार्डवेयर की दुकान है, हलवाई की दुकान है, किसी भी प्रकार का आप काम करें। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सामान आपके पास होते हुए भी ग्राहक नहीं आते, ग्राहक आके भी चले जाते हैं और कहीं भी मन नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप जिस स्थान पे बैठे हो वहाँ पे रोज़ाना आपको काम नहीं मिलेगा तो आपके बहुत से खर्चे भी होते हैं। एक व्यक्ति जहाँ भी रहता है उसके खर्चे बढ़ते ही हैं, उनको भी आपको संभालना होता है। ऐसे समय में कई बार कई तरह के विचार मन में आते हैं, क्या करें क्या न करें। दोस्तों, कई बार काम धंधे को, व्यापार को, दुकान को, आपके स्थान को नज़र लग जाती है या किसी का श्राप लग जाता है, किसी से दुर्व्यवहार हो जाए, कोई ऐसा भक्तजन हो या कोई भी ऐसा निर्मल स्वभाव का व्यक्ति हो जिसका आपने किसी भी तरह से दिल दुखाया हो, उसकी बद्दुआ भी आपको लग सकती है। कई बार हम पहचानने में गलती कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि फलां व्यक्ति के साथ हमने ऐसा किया, ये तो ठीक नहीं हुआ, तो दिल के हृदय के बड़े कोमल हैं। तो उन सब बातों को समझ करके आप दुकान से कभी भी ये न सोचें कि दुकान को मैं बंद कर दूं या छोड़ दूं या कुछ और करूं। ऐसे वैसे विचार आपके मन में आते हैं, कर्जा भी बढ़ने लगता है, हर महीने का आपको किराया भी देना होता है। ऐसी कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज का उपाय हम व्यापारी बंधुओं के लिए, दुकानदार भाइयों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा हो तो घबराना नहीं है। आपको बड़े ही शांत चित्त से प्रातःकाल जब भी आप दुकान खोलते हैं, उस समय आपको जब भी स्टोर खोलना होता है तो पहले बार आप दुकान को 3 बार प्रणाम करें और उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। हे लक्ष्मी मैया, आप मेरे स्थान पर वास करो, ऐसा कह करके आपको दुकान में प्रवेश करना है। और फिर आपको हम एक छोटा छोटा कुछ ऐसा उपाय बतलाते हैं। 2-3 उपाय हैं। पहला तो यही हुआ कि दुकान खोलते समय महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप जप करें। उसके बाद दुकान के अंदर जाएं, साफ सफाई करें और उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एक नींबू लेकर के आना है। नींबू को आपको अपने जो गल्ला होता है जिसमें आप तिजोरी में पैसे रखते हैं, उसके ऊपर 7 बार एंटी क्लॉक घुमाना है और उसको अपनी दुकान के मंदिर में रख देना है। उस नींबू को आप पूरे दिन वहीं रखे रहने दें। शाम के समय जब आप दुकान बढ़ा करके जाते हैं तो उस नींबू को आप रास्ते में, कहीं भी 4 रास्ते बन रहे हों, चौराहा बन रहा हो, वहाँ पे आप छोड़ दें। आपकी नज़र का दोष अगर लगा है या किसी की भी नज़र का दोष दुकान को लगी है तो वह दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय दोस्तों, 5 रुपए की आप पीली सरसों लें और किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित करवा करके लाएं। आप सिर्फ 5 रुपए की पीली सरसों लेकर के जाएं, पंडित जी को प्रणाम करें और जैसे भी आपका श्रद्धा भाव है, 10, 5, 100, 200 जो भी आपका सामर्थ्य है, वैसी दक्षिणा उनको दे करके और उनके पास बैठ जाएं। और ध्यान रहे, जब भी आप ब्राह्मण से, साधु से या किसी भी अपने गुरुजन से मिलते हैं तो उनके बराबर के आसन पे न बैठें। खासकर विशेषकर जब आपको कुछ लेना हो, अर्थात हर समय लेना होता है बड़ों से आशीर्वाद, तो उनके नीचे आप पलाथी मार के बैठ जाएं और वो सरसों देते हुए कहें कि इसको आप अभिमंत्रित कर दो। दोस्तों, उस सरसों को आप अभिमंत्रित करवा करके ले आएं और दुकान अगले दिन जब भी खोलें या उसी दिन आप अभिमंत्रित करवा के लाए हैं तो आप थोड़ी थोड़ी पीली सरसों दुकान के चारों कोनों में छोड़ दें और जहाँ भी आपकी गद्दी है सब जगह छोड़ करके उस सरसों को आप मंदिर में रख दें। और उसी सरसों को लगातार 5, 7 जितने दिन भी वो चले, आपको वहाँ पे वह डालनी है। और साथ साथ आपको एक मंत्र भी बोलना है। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीं फट, ओम ह्रीं फट, ओम ह्रीं फट। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए यह उपाय करना है। दोस्तों, आप देखना कि एकदम चमत्कार होगा, आपका काम उठेगा और जो भी बाधा आपको दिख रही थी या काम रुका हुआ था वो वापस जमने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सब उपाय जब काम करते हैं जब आप पूरी तरह से
कोई भी नशा नहीं करते हैं किसी भी तरह का, और सदाचारी हैं, समय पे आते जाते हैं। ऐसा नहीं आप दुकान 12 बजे खोलते हैं, 5 बजे बढ़ा देते हैं, एक दिन आते ही नहीं हैं, 3 दिन आते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं। तो अगर अव्यवस्थित काम है तो उसको कोई नहीं सुधार सकता। कोई भी काम तब सुधरेगा जब आपका नियम होगा। दुकानदारी में नियम ज़रूरी है। फ़ौज की तरह से जो टाइम का पक्का होगा, उसी की दुकानदारी विशेष रूप से आगे बढ़ेगी। और दोस्तों, मेहनत करने से ही फल मिलता है। ये जो हम उपाय बतला रहे हैं, ये केवल और केवल नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसको हटाने के लिए है। मेहनत आपको स्वयं करनी होगी। अपने स्वभाव में कहीं कमी है तो उसको ठीक करें। इस प्रकार से आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। फिर भी कोई समस्या आपके रहती है तो आप अपना जन्म समय तारीख हमें भेजें। वह भी नहीं है तो आप प्रसन्न लगन से हमसे बात करें। किसी भी समय आप फ़ोन करें। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो समय मिलने पर तुरंत जवाब दिया जाएगा। हमारे नंबर आपके पास हैं ही। और इस प्रकार से आप अपने व्यापार को वृद्धि की ओर ले जाएं। भगवान आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। धन्यवाद। जय श्री राम।